तो ब्राजील कोविड-19 का एपिसेंटर बन चुका है साउथ अमेरिका के अंदर, और साउथ अमेरिका में बहुत तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 जितने भी कॉन्टिनेंट्स में फैला, साउथ अमेरिका में सबसे लेट केस आए। तो सबसे लेट केस अगर किसी कॉन्टिनेंट में आए थे तो वो साउथ अमेरिका के अंदर आए थे। 26 फरवरी से पहले कोई केस ही नहीं था। तो यानी कि काफी सारा टाइम था इनके पास प्रिपेयर होने के लिए। पर जैसा कि हमने देखा है कि जो गरीब देश हैं, जो अंडर डेवलप्ड देश हैं, उनको दिखाता है कि ऐसे पैंडेमिक के लिए कितने अनप्रिपेयर्ड हैं वो। और स्पेशली जैसे कि जो राइट विंग सरकार है उनकी, जो कि उनका प्रेसिडेंट है, उसने जिस हिसाब से एक एपैथी दिखाई है, जिस हिसाब से उसने संवेदनहीनता दिखाई है गरीब लोगों के प्रति, वो मतलब आई थिंक किसी भी देश के मुकाबले वो सबसे बुरा रिस्पॉन्स था उसका। उसने उस चक्कर में गरीब लोगों के यहाँ छापे पड़वाए, अपनी दुश्मनियां उसने पूरी करवाई, ड्रग कार्टेल से रिलेटेड उसने छापे पड़वाए, पॉलिटिकल एजेंडा करवाया, लॉकडाउन नहीं किया उसमें। और सबसे बड़ी बात कि जो उनका एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, हाँ, वो कह रहा है कि डीरेगुलेट करो जो भी तुम्हारी इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जो जंगल है अमेज़न, वो ब्राजील के अंदर है। तो लोग कहते हैं कि जो हमारी 30 to 40% ऑक्सीजन जो हमें मिलती है पूरी दुनिया को, वो ब्राजील के अमेज़न फॉरेस्ट से आती है, जो जंगल है। और पिछले 11 सालों में 55% जो डिफॉरेस्टेशन है, यानी कि जो वृक्षों को काटने का जो सिलसिला है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये मतलब पागलपने की हद है। इससे ना ही केवल साउथ अमेरिका का बुरा हो रहा है, पर पूरी दुनिया का बुरा हो रहा है। अब आप बताओ मुझे, कोविड-19 का डिफॉरेस्टेशन से क्या मतलब है? आई थिंक ये जो मुद्दा है, जो कोविड और ये जो डिफॉरेस्टेशन है अमेज़न के जंगलों को काटने का, अभी कुछ दिन पहले आपको पता हो, बहुत ज्यादा लंबे समय पुरानी बात नहीं, कि आग लगी थी ब्राजील में। हाँ, मतलब लाखों डॉलर दिल दहलाने वाली था, और बहुत आग लगी हुई थी। और वो भी का जो आग का जो कारण था, वो भी डिफॉरेस्टेशन, जो कि जंगलों की, हरे भरे जंगलों की सफाई का जो, वो बेसिकली रेन फॉरेस्ट है। वहां पे आग लगने की कोई मतलब ही नहीं होती है। अब हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो मोस्टली जब आग लगती है तो वो लगती है जहां पर काफी ड्राई क्लाइमेट, सूखा एरिया, बहुत ड्राई क्लाइमेट होता है, और जहां टर्माइट्स होते हैं, वो टर्माइट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, दीमक, तो वो उसको खोखला कर देते हैं, और उसके अंदर बहुत इतने ड्राई हो जाते हैं पेड़ कि उसमें अपने आप ही आग लग जाती है। हाँ। ब्राजील में तो उनका अलग ही एटमॉस्फेयर है, वहां पे हमेशा 12 महीने तो बारिश ही होती रहती है, पर वहां पे इतनी डिफॉरेस्टेशन कर दी उन्होंने, काट दी कि तो ये बात बैक आते ही, ये जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो, ये जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं, फिर प्रेसिडेंट बने हैं, जनवरी 2019 से हैं। और ये बिल्कुल इनकी जो, अगर आप चीजों को फॉलो करें तो ये ट्रम्प की प्लेबुक से आते हैं। हाँ, ये वो ये वो चीजें हैं जो दुनिया में इस समय जो ट्रम्प जैसा जो बर्ताव है, जो कि दुनिया की बहुत सारे राइट विंग, राइट लीनिंग रूलिंग पार्टीज हैं, जो उस प्लेबुक को यूज कर रही हैं, जो चीजों को वो अपने ही वोटर बेस को रैली कर रही है। हमने एक वीडियो बनाया है अभी ट्रम्प के ऊपर। हाँ, उसने भी चर्चेज ओपन रखे हैं, उसने भी कहा है कि थॉट्स एंड प्रेयर्स और क्रिश्चियनिटी बचाएगी दुनिया को। हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप देखें उसको, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे जो ट्रम्प की जो प्लेबुक है, जिसको हम कहते हैं अपने वोट बेस को रैली करना और उसको आगे लेके आना, उस पर ही चलना, अप्रूवल रेटिंग की बारे में बात होती है ट्रम्प के, तो वैसे ही जेयर बोल्सोनारो भी उसी का एक हिस्सा है, उसी प्लेबुक का एक हिस्सा है। और वो वैसे ही उस देश को देख रहे हो। आपको पता नहीं है कि साउथ अमेरिका का जो ब्राजील देश है, उसने दुनिया को कितनी चीजें अच्छी दी हैं। उसने दुनिया को सॉकर जैसे महान खिलाड़ी, बड़े खुशमिजाज लोग होते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, रोनाल्डो जैसे महान खिलाड़ी, सांबा जैसे इनका जो डांस होता है, और मतलब और पार्टी करने वाला, आप अरे दुनिया को ऑक्सीजन देता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि जो उनके अमेज़न फॉरेस्ट है, दुनिया को ये सांस ले रहे हैं। और बहुत पुरानी ट्राइबल है, कम्युनिटीज है अमेज़न, उसके बारे में काफी कम पता है हमें। हमारा जो हिंदी स्पीकिंग मोस्टली जो मीडिया बहुत कम कवर करता है उस चीज को। आई थिंक वो बस लैंग्वेज का एक्सेस है। साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, अगर आप जाइए, अगर साउथ अमेरिका में जो अलग और भी कंट्रीज जो कोविड से परेशान हैं, वो पेरू है, चिले है, इक्वाडोर। पेरू में मैं बताऊं आपको, 1,11,000 केस अब तक जा चुके हैं, 3,000 लोगों की मौत। तो इंडिया के आसपास का मतलब नंबर है पेरू का। और पेरू बहुत छोटी कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है। चिले 61,000, इक्वाडोर 35,000, कोलंबिया 19,000, अर्जेंटीना 10,000,
वेनेजुएला में 1000 तक, अब ये जो नंबर है मैं इसको नहीं मानता। वेनेजुएला में तो मतलब वेनेजुएला में खाने को नहीं है, खाने को नहीं। कॉफी $100 के आसपास का प्राइस है, तो ये तो वहां मतलब पे लोग मार दें एक दूसरे को, खाने के लिए मार दें। दुनिया का सबसे रिच देश है अगर ऑयल के हिसाब से देखा जाए हाँ, तो। ऑयल रिजर्व सबसे Oil ज्यादा reserve जो बहुत है वो ज्यादा है। वेनेजुएला के पास है, इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है साउथ अमेरिका की, वो करप्शन बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा इशू है। बहुत करप्ट पर गुनीत, तुम क्यूबा में गए हो, और क्यूबा डेमोक्रेसी नहीं है, सोशलिस्ट कंट्री है। वहां पर केस मैं देख रहा हूँ काफी कम है। हाँ, वहां पर जो उनका हेल्थ केयर, बहुत ही गरीब कंट्री है, पर वहां पर मौतें नहीं है और इतना फैल भी नहीं रहे हैं। और उनकी 2 ड्रग्स वो यूज कर रहे हैं, मुझे ऑब्वियसली उनका नाम याद नहीं है, जी। बट उनका जो रिस्पांस है कोविड-19 को लेकर, जो ब्राजील और कोलंबिया जैसे जो देश हैं वो तो उनसे काफी बेहतर हैं पैसों के मामले में। तुम्हें क्या लगता है कि व्हाई इज क्यूबा डूइंग बेटर? क्यूबा क्यों बेहतर कर रहा है? क्यूबा एक सेंट्रल अमेरिका का एक आइलैंड देश है ऑफ कोर्स। और अगर बहुत लोगों को नहीं पता है कि जो फ्लोरिडा का जो शोर है और जो हबाना का शोर है वो 90 मील का फासला है। बहुत पास मतलब 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर फ्लोरिडा का एक शोर और हबाना का एक शोर। तो क्यूबा के साथ जो है वो कम्युनिस्ट देश है, वो चाइना जैसा कम्युनिज्म नहीं है। मैं वियतनाम भी गया हूँ, मैं चाइना भी गया हूँ। चाइना जैसा कम्युनिज्म नहीं है, वियतनाम जैसा कम्युनिज्म नहीं है। वहां पे बच्चों की पढ़ाई फ्री है, सारी पढ़ाइयाँ फ्री हैं, सारे हॉस्पिटल के इलाज फ्री हैं। लोगों की कमाई जो है वहां पे, सारे बिजनेस गवर्नमेंट ओन करती है, यहाँ तक कि एक होटल भी गवर्नमेंट का ही है। वहां पे प्राइवेट कुछ भी नहीं है। अब कुछ इक्का दुक्का रेस्टोरेंट खुले थे, लेकिन अभी भी सब कुछ फिडेल कास्ट्रो और रूबल कास्ट्रो के बाद सब कुछ अभी भी सरकारी है। लेकिन उनका जो उनके पास अच्छी चीजें क्या हुई है, मान लीजिए वहां पे डॉक्टर की जो सैलरी है वो सिर्फ $30 है, 1500 रुपए से 1800 महीना कमाते हैं। पढ़ाई फ्री है, आप सरकार के लिए ही काम करेंगे, सरकार हर एक को 2000 कैलोरी का प्रोटीन और खाना पीना राशन देती है। सही, इतना ही चाहिए, बाकी तो मोटापा बढ़ता है। तो ये सब है, और मतलब आजादी नहीं है बोलने की, बट लोग खुश हैं। मैं लोगों से मिला हूं, मैं काफी, मेरे दोस्त भी बने हैं क्यूबा के। तो उनके हिसाब से अब मैं आपको बताता हूं कि इस पे क्या है। क्यूबा के एक बहुत बात जानिए, क्यूबा जो है इकोनॉमी पैसे कैसे कमाती है। सैंक्शन बहुत लगे हुए हैं, यूएस ने तो बहुत सारे सैंक्शन लगाए हुए हैं। ज्यादा। तो क्यूबा सिर्फ जो कम्युनिस्ट देश है उनके साथ ट्रेड करती है, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया और वेनेजुएला हो गया, और जिसपे यूएस ने सैंक्शन लगाए अभी ईरान से टैंकर मंगवा के, मतलब जो थोड़ा बहुत ऑयल है। बट क्यूबा इज ऑल्सो नोन टू गिव डॉक्टर्स। वो डॉक्टर्स ब्राजील में, चिले में, इक्वाडोर में, उन्होंने इटली में भी जब बढ़ाए थे तो उन्होंने अपने डॉक्टर्स और नर्सेस तो भेजे थे। क्यूबा की पढ़ाई सिस्टम इतनी अच्छी है कि वो डॉक्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं और उस सरकार को बिल करते हैं, और जो तनख्वाह आती है वो अपने पास रखते हैं। तो एक उनका मतलब, और उनका एक ये भी सिस्टम है कि वो इतने अमीर नहीं है, तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने अच्छे वेंटिलेटर्स नहीं है, इतनी बढ़िया इक्विपमेंट्स नहीं है। तो उनका जो नजरिया है या जो उनका तरीका है डिजीज को प्रिवेंट करने का, प्रिवेंट मतलब उसको रोकना। भाई हम इलाज नहीं कर सकते, हम रोक सकते हैं। हाँ। तो इससे अच्छा कि मैं हार्ट सर्जरी करूं, भाई मैं तुम्हें इतना फिट रखूंगा, इतना खाना दूंगा कि तुम्हारी चर्बी बढ़े ही ना। तो इसका जो डेटा है, जो कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ, वो ये है कि यूएस में 45 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है, उसमें से जो 45% लोग हैं वो मोटापे के शिकार में हैं, ओबीस हैं। हाँ। और वो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के लिए वल्नरेबल हैं। मैं जब क्यूबा में था, हवाना में था, मैं काफी लोकल लोगों के साथ मिला हूँ, कि घरों में रहा हूँ, उनके साथ मैंने पार्टी करी है, शॉपिंग करने गया हूँ, कुकिंग भी करी, सब कुछ किया है। लोग बहुत फिट हैं, क्योंकि जब सरकार आपको कुछ अंडे, दूध, पोर्क और बीफ दे के 2000 कैलोरी ही दे रही है, तो आप मोटे कैसे होंगे? और प्लस बैठ के खाने का कोई सिस्टम नहीं है। मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, कचरा खाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ये सब नहीं है। लोग सड़क पे चलते हैं, यहाँ तक कि आज तक ये जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं, ये सब कुछ नहीं है। लोग सड़कों पे चलते हैं, और आपको इंटरनेट नहीं है इतना प्रेवलेंट। इंटरनेट आपको कुछ फिर तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हाँ, और इंटरनेट पॉकेट्स में है। उसका मतलब आप एक, जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी, अगर होटल में काम करता है, उसकी सैलरी $12 महीना है, मतलब $600 महीना, या 1500 रुपए, 800 रुपए महीना। उसमें उसको $3 खर्च करना पड़ेगा 1 घंटे के इंटरनेट के लिए। तो वो जो पब्लिक में जो मतलब फेसबुक अकाउंट वहां पे है, लेकिन कोई यूज नहीं करता इतना ज्यादा, वो स्पेशल पैसे खर्च करके आएंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, 2 करेंसी चलती हैं। तो आई थिंक क्यूबा इसलिए इतना
आई थिंक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इन डेवलपिंग कंट्रियों से। और हाँ, मतलब रिसोर्सेज के मामले में कुछ नहीं है, और बेसिकली अमेरिका ने इतने सारे उस पे सैंक्शंस लगा रखे हैं, इतने सारे फाइन लगा रखे हैं, फिर भी देश अपने पैरों पे खड़ा है। ह्यूमन वैल्यू, आई थिंक उन्होंने जो ह्यूमन रिसोर्स को एक वैल्यू समझा हुआ है और उसको यूज करते हैं, ना कि जो देश जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि देश इतना प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, इतना ट्रेड नहीं हो रहा, तो वो ह्यूमन रिसोर्स को अपना ट्रेड में यूज और क्यूबा के मामले में लोगों को बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ अक्सर कि क्यूबा को, वेनेजुएला को फेल्ड स्टेट इंडिया में लोग बोलते हैं हमारे हिंदी मीडिया में, और कहते हैं कि सोशलिज्म इज इक्वल टू कम्युनिज्म इज इक्वल टू इविल, तो कि मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब शैतान बसते हैं वहां पे। तो उस मामले में हम किसी दिन और विस्तार से बात करेंगे, क्यूबा के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन पर अभी के लिए तो साउथ अमेरिका की पोजीशन बहुत ही गंभीर है, और देखते हैं, सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है वैसे वहां की। साउथ अमेरिका करप्शन इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी। अर्जेंटीना जो है वो देश है वो बर्बाद हो चुका है इन टर्म्स ऑफ उसकी जो वैसे वेनेजुएला का हालत है, इनका जो आपकी करेंसी है 40% से ऊपर डिफ्लेट हो चुकी है, और यही हाल इक्वाडोर में है। पेरू फिर भी ठीक कंट्री है, लेकिन पेरू ठीक है, उरुग्वाय अच्छी कंट्री है। हाँ। बाकी ये जो छोटे छोटे आइलैंड है, करीबियन आइलैंड्स, इनकी पॉपुलेशन भी कम है। लेट्स सी, हम देखेंगे आगे जाके, पर अभी के लिए तो यही है कि दुनिया का नया एपिसेंटर ब्राजील आ गया है, और इनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं। साओ पोलो जो इनकी कैपिटल है, राजधानी है वहाँ पे, और रियो डी जेनेरियो है, वहाँ के हॉस्पिटल्स ब्रेक डाउन के। मेरे कुछ ब्राजीलियन फ्रेंड्स भी हैं, मेरी उनसे बात भी हो रही है, और एक दो नर्सेज भी हैं, और मुझे बताते हैं कि मतलब उनके पास मतलब दिस इज लाइक कुछ नहीं कर सकते, डू और डाई सिचुएशंस हैं, बहुत हार्ड है। कंट्री के पास रिसोर्सेज ऑलरेडी नहीं थे, और अब इस समय वो महामारी में और भी ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं। और लेट्स सी, होप थिंग्स विल क्लियर आउट। हम ऐसी जानकारी आपके पास लाते रहेंगे, और ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे व्यूअर्स के लिए, आप जैसे ऑडियंस सुनने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप जानें कि दुनिया में क्या हो रहा है और असली मुद्दे क्या हैं उन चीज़ों के होने के, ना कि आपको एक प्रोपेगेंडा जो होता है, जो दुनिया फीड हो रहा है, उससे हम अलग आपको बताएंगे चीज़ें।